हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्चार्जिंग ईयर एंड देयर ट्रीटमेंट। यानी कि डिस्चार्जिंग ईयर मीन्स होता है कि जो कान बहने लगता है किसी पर्सन का किसी रीजन के चलते, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है या चोट लग जाता है, तो उस कंडीशन में कान बहने लगता है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। यानी कान बहता है तो उसमें कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे जिससे हम लोग को रिलीफ मिलेगा। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, इसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्टली इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। डिस्चार्जिंग ईयर होता क्या है। इसमें दे रहा है ऐसी कंडीशन जिसमें ईयर से पफ युक्त अथवा पतला लिक्विड बहता है जो कि रेगुलर होता रहता है। यानी कि इसमें बोल रहा है एक ऐसा कंडीशन से जिसमें कि ईयर से पफ का फॉर्मेशन होता है। यानी कि पफ युक्त अथवा पतला लिक्विड, यानी कि ईयर होता है उससे पफ लाइक लिक्विड बहता रहता है या पतला लिक्विड जो होता है वो ईयर से बाहर आने लगता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग ईयर, जो कि रेगुलर होता है। यानी कि यह होता है, यानी कि जो डिस्चार्जिंग ईयर होता है वो कंटिन्यू होते रहता है डेली बेसिस पे। यही था हम लोग का इंट्रोडक्शंस। नेक्स्ट इसका कॉजेज क्या हो सकता है। डिस्चार्जिंग ईयर का कॉजेज क्या होता है, इसमें दे रहा है ट्रोमेटिक कंडीशन, यानी अगर चोट लग जाता है तो उस कंडीशन में भी बहने लगता है कान। नेक्स्ट साइनोसाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है किसी पर्सन को तो उसमें भी होने लगता है। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का इन्फेक्शियस कंडीशन, जैसे कि वीपिंग कॉफ, मीजल्स, स्कारलेट फीवर। यानी कि अगर इन्फेक्शन कंडीशन जैसे कि वीपिंग कॉफ हो जाता है या मीजल्स हो जाता है तो उस कंडीशन में भी कान बहने लगता है। नेक्स्ट हम लोग का लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस अथवा टॉन्सिलाइटिस। यानी कि अगर लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है या फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होता है या टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके चलते भी कान बहने लगता है। नेक्स्ट हम लोग का कॉमन कोल्ड, यानी कि अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उस कंडीशंस में भी कान बहने लगता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो इसमें दे रहा है हम लोग का ईयर में सीवियर पेन होता है। यानी कि जो कान होता है जिसमें डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। पफ लाइक लिक्विड बहते रहता है। हेवीनेस और इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर, यानी कि कान भारीपन फील होता है जिससे डिस्चार्जिंग होता है और उसमें इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। फीवर भी हो सकता है उस पर्सन को। ट्रोमेटिक इंजरी हो तो डिस्चार्ज ब्लड मिक्स हो सकता है। यानी कि ट्रोमेटिक इंजरी के चलते कान से डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि कान बह रहा है तो उसमें ब्लड के साथ पफ भी इंक्लूड रहेगा, यानी कि मिक्सअप रहेगा जब बहेगा। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करेंगे। जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम लोग साफ करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। तो यही पॉइंट इसमें दे रहे हैं, कान को अच्छे ईयर डब से क्लीन करना चाहिए। क्लीन करते वक्त ध्यान रहे कि किसी प्रकार की इंजरी ना हो। यानी कि जो डिस्चार्ज हो रहा है ईयर, उसको अच्छे ईयर डब से उसको क्लीन करना है और उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि कान में किसी प्रकार का इंजरी ना हो साफ करते समय। नेक्स्ट रहे कैप्सूल मॉक्स 500 mg दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है मॉक्सिफिलिन 500 mg। एक कैप्सूल सुबह शाम 3 से 5 दिनों तक देना है। या हम लोग टैबलेट सिप्लिन डीएफ दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg। सुबह शाम 3 से 5 दिनों तक इसको भी दे सकते हैं। इस स्लाइड में हम लोग का मेनली यही बोल रहा है कि सबसे पहले तो हाइजीन मेंटेन करना है। यानी कि जो डिस्चार्ज हो रहा है ईयर से उसको एक अच्छे ईयर डब से उसको क्लीन करना है और उस टाइम पे ध्यान रखना है कि कान में किसी प्रकार का इंजरी ना हो। नेक्स्ट कैप्सूल मॉक्स 500 mg दे सकते हैं, तो सुबह शाम 3 से 5 दिनों तक दे सकते हैं। और टैबलेट सिप्लिन डीएफ दे सकते हैं, इसको भी सुबह शाम 3 से 5 दिनों तक दे सकते हैं। इसी में कंटिन्यू किया है पेन किलर हेतु हम लोग कौन कौन सा, यानी कि पेन किलर के रूप में अगर पेन होता है पर्सन को तो उसमें कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं। टैबलेट डायनापार, जिसका कंपोजिशन होता है डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल, एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं। ईयर ड्रॉप सिप्रोफ्लोक्स 2 बूंद सुबह दोपहर शाम में डालना है कान में। या ईयर ड्रॉप ओटोजेसिक 2 बूंद सुबह दोपहर शाम में दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो और डिस्चार्ज कम ना हो तो इंजेक्शन मोनो से 4 ग्राम दे सकते हैं। इसको आई भी लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर रिलीफ नहीं होगा तो जो ईएनटी वाले डॉक्टर होते हैं
उनसे कंसल्ट करना है। इस स्लाइड में हम लोग का यही बोल रहा है कि जो अगर पेन होता है पर्सन को तो उसमें टैबलेट डायनापार दे सकते हैं 1 गोली सुबह शाम, और ईयर ड्रॉप सिप्लॉक्स दे सकते हैं 2-2 बूंद, इसको सुबह दोपहर शाम में डालना है। और इसके अलावा भी हम लोग ईयर ड्रॉप ओटोजेसिक 2 बूंद सुबह दोपहर शाम में दे सकते हैं पर्सन को। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो और डिस्चार्ज कम नहीं होगा तो इंजेक्शन मोनो सिर्फ 1 ग्राम IV लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। और इसके बाद भी अगर रिलीफ नहीं होता है तो जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं ENT, उनसे कंसल्ट करना है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज के क्लासेस था डिस्चार्जिंग ईयर एंड देयर ट्रीटमेंट वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो को फेसबुक पे देखते हैं, प्लीज़ मेरे फेसबुक पर फॉलो कर दें। और आपको इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि पे रिप्लाई करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।